नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भविष्य नक्षत्र में। इस चैनल पर हम सभी व्रत एवं त्योहारों के बारे में आपको पहले ही बता दिया करते हैं और इसी क्रम में आज का यह वीडियो है इंदिरा एकादशी के बारे में, जिसका दूसरा नाम श्राद्धीय एकादशी है। श्राद्धीय एकादशी इसलिए क्योंकि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यह एकादशी आया करती है और पितृ पक्ष में पड़ने के कारण यह एकादशी अपने आप को बेहद ही खास बना लिया करती है। इस एकादशी का व्रत उन सभी लोगों को श्राद्ध के साथ करना चाहिए जिनके पितरों का अभी तक पिंडदान नहीं हुआ है, और साथ ही साथ अपने पितरों का श्राद्ध कर लेने के बाद, इस व्रत को पूर्ण कर लेने के बाद, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करने के बाद ही इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पूर्ण विधि विधान के साथ इस श्राद्ध को कर लें और इस एकादशी इंदिरा एकादशी के व्रत को भी कर लें तो उनको वाजपेय यज्ञ का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब आ जाता हूँ इस कथा के ऊपर। कहा जाता है इस कथा को सुन लेने मात्र से, जो कि मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ मित्रों, सुन लेने मात्र से इस कथा को वाजपेय यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है और व्रत कर लेने से पितरों द्वारा किए गए, पूर्व जन्मों में किए गए किसी भी पाप का उनको निवारण मिल जाता है। ऐसा यह एकादशी व्रत है। मित्रों, यह बता देना चाहूँगा, जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है एकादशी का, और किसने इस व्रत को किया था और किस पुण्य को पाया था, मैं यह जानना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार की बात है, महर्षि नारद पूरे ब्रह्मांड में विचरते हुए राजा इंद्रसेन के राज्य माहेश्मती में पहुँचे और माहेश्मती राज्य में पहुँचकर जब वे राजा के दरबार में पहुँचे, उनका पूर्ण रूप से अतिथि सत्कार राजा इंद्र ने किया, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा करता था। उसने नारद जी का पूर्ण सत्कार किया, आदर किया और उसके बाद नारद जी के प्रकट होने का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा कि जब मैं ब्रह्मांड में विचर रहा था तो मैं घूमते घूमते एक बार यमलोक पहुंच गया और वहां मुझे तुम्हारे पिता के, जो कि बहुत ही पुण्य प्रतापी राजा रहे, उनके दर्शन हुए। उनको मैंने यमलोक में देखकर जब आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आप यमलोक में क्या कर रहे हैं, जबकि आपके तो पुण्यों की गाथा इतनी बड़ी है जो कि सभी लोगों को सुनाई जाती है, तो उन्होंने मुझे तुमसे कहने के लिए यह बात कही कि पूर्व जन्मों में जो भी उन्होंने किसी भी प्रकार के पाप किए थे, उनके कारण उनको यमलोक में पहुंचना पड़ा है। तो उन सभी पाप कर्मों को दूर करने के लिए तुम्हें एक व्रत को करना होगा। तो राजा इंद्रसेन ने उनसे हाथ जोड़कर यह ज़रूर पूछा कि हे नारद जी, मुझे आप उस व्रत के बारे में बताएं जो कि किया जाना है। मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ ऐसा व्रत करूंगा जिससे मेरे पूर्वजों को, मेरे पिताजी को श्राद्ध के सभी पुण्य प्राप्त हो जाएं और उनको किसी भी प्रकार का कष्ट अब यमलोक में ना हो। ऐसा मुझे करने के लिए बताएं। ऐसे कोमल शब्द सुनने के बाद नारद जी ने महाराज इंद्रसेन को कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी है। भगवान श्री विष्णु का नाम जप करते हुए आप यह व्रत कर लें और इस व्रत के बाद पारण के रूप में आप द्वादशी के दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उनको वस्त्र आभूषण इत्यादि देकर उनको संतुष्ट करें। और ऐसा कर लेने मात्र से आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को इस प्रकार की संतुष्टि, ऐसी शांति मिल जाएगी कि सभी प्रकार के पापों से वे निवृत्त हो जाएंगे। और अंत काल में बैकुंठ धाम को महाराज इंद्रसेन भी गए इस व्रत को कर लेने के बाद। ऐसा महत्व इस एकादशी व्रत को कर लेने का है। तो आप लोगों से भी, सभी से मेरी प्रार्थना है कि इस व्रत को अवश्य करें, क्योंकि पितृपक्ष में आने वाला यह व्रत विशेष रूप से महत्व रखता है कि हमारे सभी पितरों को भी शांति मिलती है और आने वाले समय में वैकुंठ धाम को जाया जाता है इस व्रत को कर लेने मात्र से। यदि कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझसे छूट गई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ लें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। साथ ही साथ 2 अक्टूबर 2021 को किए जाने वाला यह व्रत किस प्रकार किया जाए, क्या इसकी विधि है, किस समय इसकी तिथि शुरू हो रही है, कब द्वादशी का समय है और पारण का समय है, यह जानने के लिए अगला मेरा वीडियो ज़रूर देख लें। इंदिरा एकादशी कब और कैसे मनाई जाएगी, यह आपको ऊपर आई बटन पर भी दे रहा हूं, और साथ ही साथ अगला मेरा वीडियो ज़रूर देख लें इंदिरा एकादशी विधि एवं तिथि के बारे में। कोई भी सवाल आपके हों तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ लें और अगला वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो को
लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।